तो अगर आपने भी इस साल कॉमर्स स्ट्रीम से अपना 12th पास आउट किया है एंड आप अभी कंफ्यूज हो कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर चूजिंग कॉमर्स इन 12th क्लास। आज की वीडियो में हम लोग टॉप अपॉर्चुनिटीज एंड उसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कैसे आप उस फील्ड में एंटर कर सकते हैं एंड कैसे उस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम शिवम है और मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टैचू पर स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर हम लोग करियर रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर चूजिंग कॉमर्स इन 12th। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस फील्ड आफ्टर कॉमर्स इज सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये उन बच्चों के लिए बेस्ट है जिनका स्ट्रॉन्ग है अकाउंटिंग एंड एनालिटिकल स्किल। अगर ये दोनों स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अकाउंटिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, आप इस फील्ड के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। सीए बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन से। आप सीए फाउंडेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं पहले 12th क्लास के बाद। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना पड़ता है सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए। एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप रजिस्टर करते हो सीए इंटरमीडिएट के लिए, उसको पढ़ते हो, फिर आप उसमें पास होते हो एंड उसके बाद 3 साल के लिए आप आर्टिकलशिप करते हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब आप किसी सीए के अंदर काम कर रहे हो एंड देन आप करते हो सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर एंड इसके बाद आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो सर्टिफाइड। एंड ये ICAI कंडक्ट करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सीए बनने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी है, जैसे आपका एक स्ट्रॉन्ग करियर स्टेबिलिटी है, बहुत ही स्टेबल करियर है, हाई अर्निंग पोटेंशियल्स है आपके पास, ग्लोबल रिकग्निशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको, डाइवर्स करियर ऑप्शंस है आपके पास, प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट है आपके पास, एंटरप्रेन्योरियल एज है आपके पास, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ है। काफ़ी अच्छी फील्ड है, काफ़ी रिस्पेक्टेड फील्ड है इंडिया में, आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। सेकंड फील्ड है CAS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी के लिए। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनका इंटरेस्ट लॉ में, कॉर्पोरेट कंप्लायंस एंड लीगल ड्राफ्टिंग में ज़्यादा है। इसका ड्यूरेशन 3 से 4 साल की रहता है। सिमिलरली इसके लिए भी आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। आपको CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। इस टेस्ट को पास करने के बाद आप एनरोल करते हैं CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करने के बाद आप कंप्लीट करते हैं 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आप किसी CS के अंडर में ट्रेनिंग करेंगे एंड उसके बाद आप एक सर्टिफाइड कंपनी सेक्रेटरी यानी कि एक CS बनते हैं। वन ऑफ द हायर पेइंग करियर्स इन इंडिया है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा जॉब स्टेबिलिटी मिलता है, कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज अनलॉक होती जाती है। नेक्स्ट फील्ड है लॉ की फील्ड। ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। ये उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है जो अपना करियर कॉर्पोरेट लॉ या जुडिशरी के अराउंड बनाना चाहते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको क्लैट, LSAT या SLAT का एग्जाम देना होता है 12th के बाद एंड फिर आप BLLB, BBA LLB या फिर BCom LLB चूज़ करते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एंड ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। इसके बाद आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं LLM या फिर जुडिशरी के एग्जाम्स को आप क्लियर कर सकते हैं। लॉ के अराउंड आपका करियर होना आपको हमारे देश में काफ़ी सारे बेनिफिट्स दे सकता है। एज वी ऑल नो कि हमारे देश में लॉयर की कितनी वैल्यू है। हमारे देश के हर जगह लॉयर्स की काफ़ी वैल्यू है। आप काफ़ी एजुकेटेड हो, आप एक सिविलाइज्ड पर्सन माने जाते हो एक देश के। अगर आप लॉ या किसी दूसरी प्रेस्टिजियस जॉब में हो, जुडिशरी के अराउंड हो, आप जज बन सकते हो एंड जज भी काफ़ी अच्छा कमाते हैं महीने हुआ। नेक्स्ट फील्ड है बैंकिंग फील्ड। आप बैंकिंग फील्ड्स में भी जा सकते हो कॉमर्स लेने के बाद। सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है, चाहे आपने ग्रेजुएशन BCom से किया हो, BBA से किया हो या फिर BA से किया हो। एज लिमिट यूजुअली इसकी 20 से 30 साल होती है, पर आपको रिलैक्सेशन पे मिलता है एज पर योर कैटेगरी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको राइट एग्जाम चूज करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। सबसे पहला है IBPS PO या क्लर्क। आप इसके थ्रू आप नेशनलाइज्ड बैंक जैसे BOB PNB में जा सकते हैं। SBI या SBI PO या फिर क्लर्क की आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाना है एंड RBI ग्रेड B का एग्जाम या असिस्टेंट का एग्जाम आप दे सकते हैं अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम करना है तो। स्टेप 2 है स्टार्ट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन अर्ली। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा आपको एग्जाम में, रीजनिंग एबिलिटी आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा। स्टेप 3 है अप्लाई ऑनलाइन। आप इन साइट्स पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो जो इनकी ऑफिशियल साइट्स है, लाइक IBPS.in, SBI.co.in, RBI.org.in। ये आपको ऑफिशियल साइट पर जाकर टाइम टू टाइम चेक करते रहना कभी उनके फॉर्म आ रहे हैं। स्टेप 4 है आपका एग्जाम क्लियर करना। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है जिसमें आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। फिर होता है आपका मेंस में आपके मोर एडवांस क्वेश्चन आ जाते हैं, GK आता है, बैंकिंग वगैरह आ जाती है। फिर होता है आपका इंटरव्यू, फाइनल स्टेज होता है ये एग्जाम का एंड इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है आपके स्कोर के बेस पे। स्कोर आपका मेंस और इंटरव्यू दोनों का जुड़ता है एंड उसके बेसिस पे आपका फिर पोस्टिंग होता है।